अस्सलामुअलैकुम तमाम ख़वातीन को अस्सलामुअलैकुम मेरी जानिब से। मेरा नाम है सुंबुल अली। आज शब महराज की रात है। मेरी जानिब से तमाम मुसलमानों को शब महराज बहुत बहुत मुबारक हो। आज उसी रात में मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं बहुत अकीदा रखती हूँ, जिस पे आप सब गौस पाक जो महान हस्ती हैं आप सब उनको बहुत मानते होंगे। उम्मीद है तमाम मुसलमान, यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी मानते हैं गौस पाक को, तो उनकी क्या शान है। तो आज मैं आप लोग को एक किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ख़त्म कादरिया। वैसे तो हर किसी के घर में जो है वो गौस पाक का ख़त्म होता होगा, जो 11 ख़वातीन को बुला के करते हैं गौस पाक का ख़त्म, वो होता होगा। लेकिन ये जो है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो मैं आप सबको आज इसके बारे में बताना चाहती हूँ, इस किताब के बारे में। ये किताब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं जो हाजात जिसकी पूरी नहीं होती हो, वो एक दफ़ा कह दे कि मैं इंशाल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हुई या मेरी ये हाजत कबूल हुई, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म कादरिया करवाऊँगी अपने घर में, या ख़त्म कादरिया करवाऊँगा अपने घर में, ख़ुद पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। मैं आपको पूरे अक़ीदे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी वो हाजत लाज़मी कबूल होगी। और आपकी वो हाजत जिस दिन कबूल होती है, आपने उसी दिन मिठाई या जो भी आपकी तौफ़ीक हो आपने वो मंगवा के सबको बिठाल के, कोई नहीं हो आप 2 इंसान को बिठा लें, 3 को बिठा लें, 4 को बिठा लें, कोई भी नहीं हो तो आप ख़ुद भी सुन सकते हैं। ख़ुद पढ़ें ख़ुद सुने, ठीक है ना। तो आपने वो करना है अगर आपकी हाजत कबूल होती है, और आपने जो है वो सब में मिठाई तकसीम करनी है, या आपकी जो भी टॉफ़ियाँ बढ़ जाएँ, कुछ भी हो जाए, मीठी चीज़ होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो मैं आपको जो है आज ख़त्म कादरिया पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि ख़त्म कादरिया पढ़ने का तरीका क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को सबको बोलूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिएगा, सोमी अली 786 के नाम से है, और उस बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो किताब है ख़त्म कादरिया की किताब है, ये देखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने गौर से देख ली होगी। अब मैं आप लोग को जो है वो इसके पढ़ने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले शुरुआत में जो है ये अल्लाह के नाम होते हैं। सबसे पहले शुरुआत में अल्लाह के 99 नाम हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ने हैं अल्लाह के 99 नाम। उसके बाद आप जब इसके पेजेस खोलेंगे तो आप ये 5वें आई थिंक 6ठे पेज पे जो है वो ये दुरूद शरीफ लिखी है, ये देखें दुरूद शरीफ लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है 111 बार पढ़ें, लेकिन आपको 111 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले दुरूद शरीफ जो है अल्लाह के नाम पढ़ने के बाद 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ से। अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ पा रहे हैं, किसी की क्या मजबूरी, किसी क्या नहीं आ सकता, कोई बच्चों में मसरूफ़ है, कोई अपने घर में अकेले काम करने वाला है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या 2 इंसान को भी बिठा लें। अगर ज़्यादा तादाद में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बुलंद आवाज़ में आपने अल्लाह के नाम के बाद 3 दफ़ा ये दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है ये तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये अलम नशरा की सूरत है, 3 दफ़ा आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है ये सूरह इखलास, 3 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़नी है बुलंद आवाज़ से, सही है। 3 दफ़ा आपको ये आयत दी गई है या बाकी अंतल बाकी, ठीक है, 3 दफ़ा आपको ये पढ़नी है। फिर उसके नीचे दिया है या शाफ़ी अंतल शाफ़ी, 3 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। उसके बाद जो है वो आपको ये दिया गया है या काफ़ी अंतल काफ़ी, ये आपको 3 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद जो है ये आपको सूरत दी गई है छोटी सी, ये देखें ये आपको दी गई है, 3 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है ये छोटी सी या हबीबल इलाही, ठीक है, ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है ये उसके नीचे ही एक और छोटी सी आयत है फ़साहिल, ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर या सिद्दीक़ वाली आयत आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं या हज़रत सुल्तान शेख, ये आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर आ जाते हैं माह मोहताज, ये आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर आ जाते हैं मुश्किलात बेअदद दारे ममा, ये आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर आ जाते हैं या हज़रत शेख मुईउद्दीन मुश्किल कुशाबिल खैर, ये आपने 3 दफ़ा पढ़नी है, ठीक है। फिर ये इमदाद कुन, ये 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर ये हज़रत गौस ग़िस्ना, ये 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर ये खुज़यदी या शाह जिला खुज़यदी, ये 3 दफ़ा पढ़नी है। और तुफ़ैल हज़रत दस्तगीर, ये 3 दफ़ा पढ़नी है। और फिर देखें उसके बाद जो है वो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें
ये लिखा हुआ है आपने कि इसमें आपको सूरह यासीन सबसे पहले दी गई है। ठीक है, सूरह यासीन आपने पढ़नी है एक दफ़ा। जितनी भी बड़ी सूरतें हैं मैं आपको फिर बता रही हूँ, बाकी छोटी आयतें आपको 3-3 दफ़ा पढ़नी है, लेकिन जो आपको ये बड़ी बड़ी सूरतें ये सूरह यासीन दी गई है ये आपको एक दफ़ा पढ़नी है, बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से कि इसमें कोई गलती ना हो जाए। ये आपको एक दफ़ा पढ़नी है सूरह यासीन। अच्छा, उसके बाद जो है ये है सकानल हुब्बुल कासाती, ये भी पूरी एक सूरत है। ये भी आपने जो है वो कसीदा गौसिया बोलते हैं, इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़नी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी है ये, इसको बहुत ही एहतियात से पढ़िएगा, गलती ना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इसी के साथ ना ये छोटी सी ये जो दी भी गई है तकबलनी वाला, ये आपने ये भी जो है ना आपने इसी के साथ ही पढ़नी है। ठीक है, एक ही दफ़ा में। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये पढ़ना है दुरूद ताज। ठीक है, दुरूद ताज से पहले जब आप सकानल हुब्बुल कासाती वाली पूरी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद आपने जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़नी है 3 दफ़ा। जो पहले आपने पढ़ी थी वो दुरूद शरीफ आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने ये दुरूद ताज पढ़नी है। सही है, दुरूद ताज पढ़ने में भी आपसे कोई गलती ना हो। और दुरूद ताज पढ़ने के बाद आपने अहदनामा पढ़ना है। ठीक है, दुरूद ताज पढ़ने के बाद आपने अहदनामा पढ़ना है एक दफ़ा। फिर आ जाते हैं सबसे एंड में आपने पढ़नी है, ये देखें आपको लोहे कुरानी दिया गया है ना, लोहे कुरानी नहीं पढ़ना, इसके नीचे आपको एक छोटी सी दुरूद शरीफ दी गई है, ये आपने पढ़नी है। ठीक है, ये भी एक दफ़ा पढ़नी है। ये सब करने के बाद ये मैंने आपको दिखा दी है, आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगी। वैसे तो ये पंसूरे में भी लिखा हुआ होता है ख़त्म कादिया, लेकिन इस किताब में आपको सेपरेटली सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बाज़ार में आपको ये जब मैंने ख़रीदी थी तो 600 रुपये की थी, लेकिन अब पता कर लिएगा बाज़ार में आपको ईज़िली मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये पूरी ख़त्म कादिया की किताब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों ने पढ़नी है नात। ठीक है, नात आप लोगों ने पढ़नी है, कोई सी भी आप जैसे मिलाद में करते हैं ना, इसी तरह ये ख़त्म कादिया होता है। जैसे आपने मिलाद में कोई सी भी अपनी पसंद की नातें पढ़ते हैं तो इसमें आप 1-2 जो भी आपका दिल चाहे आप वो नात पढ़ सकते हैं। नात पढ़ने के बाद आप लोगों ने करनी है दुआ, दरबार इलाही में हाथ उठा के जैसे नमाज में बैठते हैं इस तरह आप लोगों ने दुआ करनी है। और दुआ करने के बाद जो है आप लोगों ने जो है वो सलाम पढ़ना है। ठीक है, सलाम पढ़ना है। तो फिर ये ख़त्म कादिया जो है ये आपका इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। और दुआओं की तलबगार सुंबुल अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।